ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सतोंकार। वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, संविधान। हमने सभी ने सुना हुआ संविधान, दैट मीन्स किसी भी शहर में, स्टेट में या देश में जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक नियम, एक सिस्टम तैयार किया जाता है और उस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं कि वो स्टेट या देश कैसे चलेगा। पर सबसे अहम जो बात होती है वो होती है राइट्स एंड ड्यूटीज़। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, संविधान की, कि वहाँ उस देश में, जो शहर में जो भी जीव रहेंगे उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। राइट्स वो जो हक होते हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं, जो जिम्मेवारी होती है जीव की। और कोई भी देश, चाहे अमीर है या गरीब है, बड़ा है या छोटा है, सभी उसी संविधान के दायरे में आते हैं, जिसमें वहाँ के रहने वाले जीवों का, लोगों का राइट्स क्या हैं, भाव हक क्या हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं, जिम्मेवारी क्या है। ये मूल होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, संविधान का। और अब जो जीव वहाँ रहते हैं, वहाँ जो भी जीव रहेंगे, अब उनके हक, उनके राइट्स डिसाइड कर लिए गए और उनकी ड्यूटीज डिसाइड कर ली गई। अब जो जीव वहाँ रहते हैं, वहाँ के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से उनके हक दिए जाते हैं कि आप यहाँ रह सकते हो, आप यहाँ काम कर सकते हो, आप अपना घर बार बना सकते हो, नौकरी मिलेगी, कारोबार कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी वो सभी मिलती हैं। तो दूसरी तरफ क्या है कि ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं। ड्यूटीज़ में अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। आप यहाँ रहोगे तो जो भी वस्तु, चीज़ें इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, उसके एवज में, रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो उस सोसाइटी की देख रेख, उसकी बेटरमेंट, उसकी इम्प्रूवमेंट, वो ड्यूटी वहाँ रहने वाले जीवों की होगी। सरकार ने दोनों चीज़ें रख दी। अब जिस देश में वहाँ के रहने वाले जीव हक और जिम्मेवारी, राइट्स एंड ड्यूटीज अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उस देश में तरक्की होती है, उन्नति होती है और किसी के साथ कोई धक्का, परेशानी नहीं होती। अब ये बात हुई किसी स्टेट की, किसी कंट्री की। अब यही बात लागू होती है हमारे घरों में। किसी ने अगर घर लिया, अपना परचेस किया, उस घर में जो भी जीव हैं, उस घर का जो फाउंडर है, जैसे किसी स्टेट का, देश का फाउंडर है, वही वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी नियुक्त करता है।
वहां के लॉ वही नियुक्त करता है कि दीज आर द राइट्स, दीज आर द ड्यूटीज। अब यही लॉ किसी भी घर में, परिवार में हम जब रहते हैं, वहां का जो लीडिंग पर्सन है, जो उस घर को बनाता है, वो भी अपने घर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है, लिखता है, वो राइट्स एंड ड्यूटीज नियुक्त कर देता है कि परिवार का जो लीडिंग लेडी है उसके ये राइट्स हैं और ये ड्यूटी है। बच्चों की टेक केयर करनी है, फैमिली की टेक केयर करनी है, इन एवज में, रिटर्न में शी विल बी गेटिंग रिस्पेक्ट, एवरीवन गोइंग टू लिसन टू हर, सभी को सुननी पड़ेगी उनकी जो बता रहे हैं। उसी तरह से हर एक जीव के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज नियुक्त करती। अब वो घर जिसमें वहां रहने वाले फैमिली मेंबर्स, दोज हु फॉलो दैट कंस्टिट्यूएंसी, फैमिलीज लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज, उस परिवार में, उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। बड़ों को पता है उनकी ड्यूटी क्या है और उनका राइट क्या है। सेम वे वैसा वर्षा बच्चों को, छोटों को पता है उनकी ड्यूटी क्या है और राइट क्या है। जहां आइडल सभी चीजों की टेक कर हो रही हो। अब दिक्कत कहां आती है? हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, मॉनिटरी वाइज वी आर रियली ऑन गुड साइड, वी आर मेकिंग अनएक्सपेक्टेड लॉट ऑफ मनी, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। दैट्स व्हाई वी आर हियर। अब बात करते हैं जिस देश में आए हैं, अगर यूएस में आए हैं या अगर हम इंडिया में जहां रहते थे, वहां अगर बात करते हैं, वहां भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज थे। यहां भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, इवन दो कंट्रीज आर डिफरेंट। वहां जब रहते थे, वहां जो हमारा घर था, वहां भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज थे। यहां हमने आके जो अपना घर बनाया, यहां भी राइट्स एंड ड्यूटीज। अब इंडिया में जब रहते थे, दिक्कत कब आती थी? जब हमने हेरा फेरी शुरू की, गवर्नमेंट से राइट्स लेते रहे, जब हमारी ड्यूटी की टाइम आया, उसमें हमने मुंह फेर लिया। टैक्स की चोरी, अपने सराउंडिंग की जो भी हमें राइट्स दिए, हमने वो स्पॉइल करने शुरू किए। सेम घर की बात करें, पेरेंट्स ने, हमारे एल्डर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नियुक्त की थी फैमिली की, जब तक तो हम वो फॉलो करते रहे, हमारे घरों में सुख शांति थी। द मोमेंट डे फैमिली के किसी मेंबर ने उसका उल्लंघन किया, आइदर राइट्स या ड्यूटीज का, प्रॉब्लम कहां आती है? हमें राइट्स चाहिए, हमारे हक चाहिए, पर हमें जिम्मेवारी नहीं निभानी। वी डोंट वांट टू। जब ये अवस्था, ये हाल आते हैं, तो परेशानी कहीं भी हो वो शुरू होती है, कहीं भी हो। सेम हियर, आप अगर अपने राइट्स जो ले रहे हैं, ड्यूटी अगर फॉलो कम प्रॉपरली कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी गुड। बट जब ये सब गड़बड़ाने लगा ना, तब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? पनिशमेंट्स रखनी पड़ी। आपको पब्लिक पार्क दिया, एंजॉय करने के लिए, नेचर है। जब यहां आप गंदगी डालोगे, इसे स्पॉइल करोगे, तो उसके लिए आपके लिए पनिशमेंट है, आइदर मॉनिटरी और जुडिशियरी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सजा है। क्यों? क्योंकि जीवों ने उल्लंघन करना शुरू किया। पहले ये नहीं था। जिस दिन किसी पार्क में गंदगी देखी गई, एक दिन किसी ने उठा दी, दूसरे दिन उठा दी। जब वो प्रैक्टिस होने लगी, सभी ने देखने लगे, तो पार्क को जो मैनेज करते थे, उन्होंने डिसाइड किया, नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग। कोई ना कोई
पनिशमेंट रखनी पड़ेगी, फाइन रखना पड़ेगा, और तब से वो कानून शुरू हुए। सजा। आप काम करते हो, टैक्स की चोरी करोगे, क्राइम, नहीं पनिशमेंट रखती। पर वो जो टैक्स प्रॉपरली पे करता है, उस जीव को कभी डर नहीं होगा, उसकी लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं होगी, वो कूलली लाइफ जिएगा। अब परेशानी कहां से शुरू होती है? जब हम राइट्स लेके ड्यूटी के दौरान उससे भागने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन शुरू होती है, कनिंगनेस शुरू होती है। किसी भी घर में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में तबाही कब होती है? जब वो किसी के भीतर पैदा हो जाती है। वहां पैदा होती है, पहले वहां भीतर का जो एनवायरनमेंट है, भीतर का जो घर है, भीतर का जो आभा मंडल है, पहले वो स्पॉइल होता है। वो स्पॉइल होने के बाद जब जीव के घर भीतर वो बढ़ने लगता है, अब वो बाहर निकलता है। फॉर इंस्टेंस, हमारी किसी के साथ परेशानी हो जाए, नाराजगी हो जाए, पहले मोमेंट में क्या होता है? हमारे भीतर थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ही और शी डिड दिस इज नॉट गुड। सबसे पहले वेरी फर्स्ट डिस्टर्बेंस हुई। वो डिस्टर्बेंस जब कंटिन्यू बढ़ते जाती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और एक लेवल के बाद वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने डाइजेस्ट कर ली थी, वो फिर हमारे फेस पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि अंदर कंट्रोल नहीं हो रही, अब उसने बाहर निकलना है, वो हमारे एक्शंस में, हमारे ऑरा में दिखने लगेगी। उसके बाद वर्बिएज, ऊंचा बोलने लगेंगे। अब वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर बैड वर्ड्स आएंगे, वो भी नहीं डाइजेस्ट होगा, देन वी विल स्टार्ट पिकिंग समथिंग, फिर हमारी बॉडी चलने लगती है, लड़ना शुरू होते हैं। फिर एक समय तक वो बात घर में रहती है, अब वो घर में भी नहीं, अब आस पड़ोस में जाने लगी, रिलेटिव्स में जाने लगी, नॉन पीपल में जाने लगी। अब वहां से बढ़ते बढ़ते फैमिलीज में गई बात, फैमिलीज में बढ़ते बढ़ते शुरुआत कहां हुई? भीतर। भीतर। उसी तरह से किसी भी परेशानी की शुरुआत भीतर से होती है, स्मॉल। उसे करते 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 हम दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाती है, वॉर तक चले गए। और शुरुआत कहां होती है? वही जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम गड़बड़ करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज की बात में ऑलवेज परेशानी होगी। बच्चे भी हो ना, दो बच्चे अगर परिवार में हो, माता पिता ने कुछ काम करने को कहा, एक बच्चा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो बच्चे ने कंप्लेन करनी, सी मैं करता हूं, वो नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, देखिए वो नहीं कर रहा है, ये परेशानी है। और हम भी फिर वही बच्चों को वही समझाते कि सी दिस इज नॉट राइट। बढ़ते बढ़ते पीटना भी पड़ जाता है, और कहीं कहीं लेवल तक जाते हैं। यह है हमारे भीतर की शुरुआत। अब ये तो हुई दुनियावी बात। इसी तरह से वो जो परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, ऑलमाइटी, ओंकार, उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। जैसे जब इंडिया में रहते थे, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और यूएस की जो है, उनमें कई चीजों का फर्क होगा, पर बेसिक जो है वो सेम होंगी। बहुत सारे लॉ, बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन अगर किसी ने चोरी की है तो उसे सजा है, किसी का हक मारा सजा है, धोखा दिया सजा है, किसी को बुरा कर दिया, मार दिया,
वो सजा, वो बेसिक रूल वो हैं, वो सेम रहेंगे। अब क्या है, वो जो ऑलमाइटी, उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जिसमें उन्होंने ये जो धरती है, ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये उन्होंने बनाया और हम जैसे इंसानों को दे दिया टू एंजॉय योर राइट्स, जो एंजॉय करो। सनलाइट, ऑक्सीजन, मूनलाइट, वॉट एवर नेचर, वाटर, नेचर, ऑलमाइटी गेव अस। एंड देयर वॉज, कोई टैक्स नहीं था उसमें, उन्होंने टैक्स नहीं रखा, आप एंजॉय करो। इट्स इतना है कि आप खाते रहो, खत्म नहीं होगा। ही गेव अस। हमने खाना शुरू किया, एंजॉय करना शुरू किया। अब क्या हुआ, वही राइट्स एंड ड्यूटी की प्रॉब्लम शुरू हुई। हमने इन रिटर्न इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को अब्यूज करना शुरू किया, इसकी केयर करनी बंद की, मिसयूज करना शुरू किया। और वो मिसयूज जो है हमने नेचर के साथ किया, ऑलमाइटी के साथ किया, और हमें पता नहीं लगा वही हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द वो रिटर्न बैक मिल गया। द सीड्स विच वी सोड, अभी वो पेड़ बन गया, उस पेड़ पे अभी फल लग गया, और वो फल जो है, क्योंकि हमने बीजा, हमारा है, वी आर रीपिंग नाउ, हमें खाना पड़ रहा है। वॉट एवर वी आर सीइंग, दैट्स नथिंग। किसी से भी बात कर लें, मॉनिटरी वाइज एवरीवन इज गुड, बट सुख जो था, चैन, पीस हमारी लाइफ से जा चुका है, हमारी लाइफ से जा चुका है। हमने लाइफ पैटर्न क्या बना लिया, पहले काम से स्ट्रेस्ड हैं। ये जो बॉडी है ना, हमारा शरीर, ये जो नेचर ने दिया, इसने हमें ये सब देखने को, एंजॉय करने को दिया, इस शरीर ने, और हमने राइट्स लिए, पर इस शरीर के लिए जो ड्यूटी थी उसमें हमने निग्लेक्ट करना शुरू किया, और निग्लेक्ट करते ही ये शरीर बीमार होने लगा। एवरीवन, फिजिकल, मेंटल सिकनेस गोइंग थ्रू, बिकॉज अगेन राइट्स एंड ड्यूटीज, हमने ड्यूटी आई जब इस शरीर के ख्याल करना था, नहीं किया। फॉर होल डे वी आर ऑन कंप्यूटर, जॉब है, उसके बाद रात सोने के समय भी हम लोग क्या करेंगे, और कुछ नहीं तो फोन लेंगे नेक्स्ट टू अवर बेड, एंड स्टिल वी आर इन दैट फोन। मॉर्निंग और कुछ भी ना हो, पहले हमने फोन लेना है। जितनी स्ट्रेस है, जितनी स्ट्रेस है, आइदर थ्रू न्यूज, थ्रू ईमेल्स, थ्रू मैसेजेस, कोई भी दुनिया की जो भी स्ट्रेस है ना, हमने शुरुआत वही करनी है। दैट्स द स्टार्ट ऑफ अवर डे। देन जॉब, देन फैमिली परेशानियां, और ये हमारी लाइफ का पैटर्न बन गया, और वी आर गेटिंग सिक मोर सिक। इस चीज के लिए हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। अब सोच के देखें, एक जीव सुबह उठता है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फोन नहीं, थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू ऑलमाइटी। वाओ, फैमिली में मिले, एवरीथिंग गुड, ब्रेकफास्ट पहले करते हैं, फ्रेश होते हैं, या शावर लिया, कूल ली,
किसी भगवान को अगर अभी भी मानते हैं, सिटिंग विद दैट ऑलमाइटी, किसी भी जिस रब के साथ, उससे जो पूजा पाठ वो वाला नहीं, भागम भागी में नहीं, उससे बात कर रहे हैं 15 to 20 मिनट्स। एक वो स्टार्ट है और एक वो स्टार्ट है उठते ही फोन, स्ट्रेस। अब देखिए ना, राइट्स हमें मिले, हमें भगवान ने दिया जीवन। इट्स अवर चॉइस व्हाट वी आर चूजिंग। इस बात में हमें कोई रिलीजियस लीडर या वो हमें ये चीजें नहीं समझाएंगे। वो हमें बोलेंगे भगवान को पूजा ऐसे करो वैसे करो, वो चीजें करेंगे, लेकिन ये जो जिस चीज में कमी आ रही है, ऑन अदर साइड ब्लड प्रेशर, what does that mean? What's the next other word for that blood pressure? Hypertension. Hypertension, what does that says? That when a person is going through more tension, पता है ना? So problem physical नहीं है, problem mentally है। A person is taking too much stress. तो अभी जो हमने जीवन की बात की, सुबह उठना उस तरह का जो फोन से शुरू हो रहा है, स्ट्रेस से, वो हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाएगी। वो जो दूसरा जीवन है, शांति में उठे और वो एंजॉय किया। वी नो स्टिल वी विल बी गोइंग फॉर दिस लाइफ। नाउ अगेन नॉट फीलिंग गुड बिकॉज हेल्थ इज गोइंग डाउन। नाउ डॉक्टर के पास गए, ब्लड प्रेशर चेक किया तो यस यू आर गोइंग, यू हैव ब्लड प्रेशर। अभी उसने हमें वो नहीं बोलना कि यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस, मेंटली आप डिस्टर्ब हो या रिलैक्स रहो। वो हमें देंगे मेडिसिन, ब्लड थिनर, वो सीधा वही देंगे और कुछ नहीं। अब नेचर अंदर का जो है उससे वो प्रॉब्लम नहीं है। आपके हार्ट में प्रेशर पड़ रहा है, ब्लड थिनर लेना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं। अब ब्लड थिनर दिया, सडनली नेचर गॉट डिस्टर्ब। ओ व्हाट हैपन? ये क्या किया? प्रॉब्लम यहां थी, नॉट हियर। ब्लड थिनर देते ही अब क्या होगा? ब्लड थिनर है, अ पर्सन हु विल गेट एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी, अब ना ब्लड इज थिन, वो ब्लड फ्लो होगा और वो क्लॉट नहीं होगा। सो व्हाट हैपन्स? Nature starts building cholesterol inside to thick the blood, because nature knows कि अगर ये पतला रहेगा ब्लड तो ये कभी एक्सीडेंट हुआ तो मर जाएगा। अब नेचर, सी ऑलमाइटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही नोज कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा सो दैट कि ब्लड में थोड़ा थिकनेस रहे, कभी एक्सीडेंट ना हो। वह नेक्स्ट टाइम हम बिना चेंज किए लाइफ सेटअप, फिर वही फोन से शुरू किया, वही लाइफ शुरू की, यहां से हाइपरटेंशन वो खत्म नहीं हुई, सेकंड प्रॉब्लम ले ली ब्लड थिनिंग की। अब विद इन 2 to 3 months कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए, ओ माय गॉड यू गॉट कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नाउ। स्टिल वो जो मूल है प्रॉब्लम का वो वही है। अब यहां से हमने पैसे देके प्रॉब्लम शुरू की। नाउ वी आर गोइंग फॉर कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल कम करो। वर्किंग अवर सेल्फ ओनली अगेंस्ट अवर ओन बॉडी, अवर सेल्फ। मेडिटेशन, calmness, the way of life, nothing, it's everything is in our hand. Rights and duties. To have healthy life in our family, in our surrounding, and inside this body. Problem is here. And nature made us, आपको कोई भी परेशानी है ना, नेचर हमें इंडिकेट करता है, something is getting,
समथिंग इज रॉन्ग, और उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है. ह्यूमन बॉडी इनसाइड नेचर इज सेल्फ हीलिंग. हम कभी भी किसी दवाई से ठीक नहीं होते. मेडिसिन्स दे नेवर हील. हील हम अपने आप ही भीतर से होते हैं. कोई चोट भी लग जाए ना, डॉक्टर्स एंटीसेप्टिक कुछ लगाएंगे जस्ट टू कवर कि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन आप देखिए हम हील अपने आप भीतर से होते हैं. द मोमेंट वी स्टार्ट फीलिंग समथिंग इज रॉन्ग, वी शुड पे अटेंशन एंड our body will heal by itself. We don't need any medicines. But we feel proud going to doctor, discussing with people, oh, you know, lot of stress, now I got blood pressure, diabetes, so and so. This is nothing. Everything here. Everyday nature, internal nature, वो अच्छे cells देता है to heal, to fight. बट हम अभी हेल्प नहीं करना चाहते. एंड यू नो, a human body also has a voltage inside the body that keeps us running. And the more we are on computers, the more we are on phone, our body's voltage वो increase होते रहता है. And you know, जब कोई voltage बढ़ जाता है तो किसी भी connection में हमने अर्थ दिया होता है, ग्राउंड दिया होता है. Why is that? The moment it will rise, it should go to ground. Now we are no more interested in nature. हम घास में चलेंगे नहीं. जो रॉ लैंड होती है ना बाहर, जो धरती जिस पे कंक्रीट नहीं पड़ा है, जिस पे टाइल्स नहीं है, जिस पे मार्बल नहीं है, वो जमीन, दैट्स द रियल अर्थिंग इज. दैट्स व्हाई व्हेनेवर जो घर का कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, अर्थिंग जो होता है, दे नीड रॉ लैंड. उसमें सब जाता है. तो नेचर ने हमें दिया था. द मोमेंट यू हैव हाई वोल्टेज ना, हम अपने घरों में भी आज स्लीपर्स डाल के रखते हैं, घरों में मार्बल लगा के रखते हैं, स्टैंडर्ड ना. बजाय उसके एवरीडे जो भी जॉब से कुछ भी हुआ, बाहर जो जमीन है, बाहर हरी घास है या वो रॉ लैंड जमीन, उस पे नंगे पांव 10 मिनट आप चल लो, आप अपने आप देखेंगे आपकी स्ट्रेस, आपकी परेशानी चली जाएगी. हमारे पास वो भी टाइम नहीं. एंड टुडे व्हेन वी गो टू डॉक्टर्स ना, वो पता क्या बोलते हैं, मेडिसिन देंगे, दे विल से वन थिंग, वॉक किया करो, एक्सरसाइज करो एंड अपने फूड की तरफ ध्यान दो, बस. और दे नो मेडिसिन विल नॉट गोइंग टू हेल्प, विल बी हेल्पिंग अवरसेल्फ बाय डूइंग दीज 3 थिंग्स. वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो और फूड अपना ध्यान से खा लो. स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे. अदरवाइज वो जो सेल थे हमें इंडिकेट कर रहे थे वी आर गेटिंग सिक, जब हम नहीं टेक केयर करते तो सेल्स जो हैं फिर वो हार जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हेल्पिंग दैम. घर का भेदी लंका ढाए, हम ही भीतर का वो रावण जो सुप्रीम था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, कैसे मरा? भीतर से किसी ने चीट कर दिया. वही हमारे भीतर चीट शुरू हो जाता है, हम लोग अपने आप को मारने लग जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट वेयर एग्जैक्टली वी आर टुडे. घरों में स्ट्रेस, चिंता, परेशानी, कोई सॉल्यूशन नहीं है. एंड वी आर फाइन विद दैट. वी हैव टू. आज उठें, आज से टेक केयर करके देखें, विल सी द चेंजेस, डिफरेंस. बिकॉज बच्चे जो है, न्यू जनरेशन जो है, दे डोंट नो एनीथिंग. इट वॉज अवर ड्यूटी. हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्सफुली जैसे तैसे करके उस ऑलमाइटी से, उस नेचर से जो सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें याद करवाते रहे, तब हम यहां पहुंचे. उसके बावजूद हमारा हाल मंदा हो गया, इतना हमारे पेरेंट्स की मेहनत के बावजूद, और हम तो अपने बच्चों पे मेहनत कर ही नहीं रहे. What will be our future? We had already decided.
एंड देन अगेन वो जो ऑलमाइटी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, व्हाट वी सो हमें रिटर्न वही मिलेगा, हमें रिटर्न वही मिलेगा। इट्स बेटर टू स्टार्ट वर्किंग टुडे, डोंट डिले। इसे डिले ना करो। बिलीव मी, रिलीजियंस हमें हेल्प नहीं मिल रही किसी को, वो वही फंडामेंटल्स वही में डाल के, अगर उसी में सॉल्यूशन था, व्हाई वी आर सो मच स्टिल टुडे, दैट्स सेपरेट। अपना जीवन संवारने के लिए, और एंड ऑफ द डे ये भी कह दिया गया कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। नन ऑफ द गॉड, नन ऑफ द रिलीजन, ये चीजें हमारी हेल्प नहीं करेंगे। वी हैव टू वेक अप, वी हैव टू स्टार्ट हेल्पिंग आवरसेल्फ। नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे, लेट हो चुके हैं। स्टार्ट हेल्पिंग योरसेल्फ। एंड स्पिरिचुअलिटी, spirituality is our truth, because we don't know who I am. Anyone know? We are considering ourselves just a body. This is not our truth. Who I am? I am a soul. And soul, this human body हमें क्यों मिला है? उस परम पिता को पाने के लिए। That's our फाइनल गोल इज हैविंग दिस बॉडी। हम तो और चक्रों में पड़ गए। भगवान के लिए तो हमारे पास एक्सट्रीम टाइम ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ऑलमाइटी इज। हम पाना किसे चाहते हैं? हमारे लिए पैसा है, ये स्ट्रेस है, वो महाआनंद जिसे हम ऑलमाइटी कहते हैं, उसका टेस्ट कब आएगा? When we will realize that, okay, who I am, where I am, and for what I am. ये समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो nobody going to help. Nobody going to help. भगवान हमारे लिए आज इंटरनेट हो गया, वी जस्ट गो। आज कोई भी बातें बता रहा है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है आज उस तरह से भगवान का पूजा करने का जो हम करते थे। भगवान से दूरी, नेचर से दूरी, अपने आप से दूरी। तो व्हाट एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग टू? फिर एआई आ गया, उसमें वी आर ऑन द पार्ट टू किल अवरसेल्फ। सो अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को, अपने आप को। दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। सो सत ओंकार।